राणा कुंभा, मेवाड़ का एक ऐसा शासक जो कभी युद्ध में नहीं हारा। ऐसे कई वीर और महान शासक एवं योद्धाओं का जन्म हुआ है जिनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अकबर, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य एवं महाराणा प्रताप जैसे कई ऐसे योद्धा थे जिनकी शौर्य गाथाएं जितनी बताई जाएं उतनी कम है। मध्यकालीन भारत के महानतम शासकों में से एक ऐसे शासक भी रहे हैं जिनकी वीरता के आगे विदेशी शासक भी नतमस्तक थे, यहाँ तक कि वो अपने शासन में किसी भी युद्ध में कभी नहीं हारे। आज हम जिस महान योद्धा की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है राणा कुंभा, जिन्हें महाराणा कुंभकर्ण या कुंभकर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। राणा कुंभा का जीवन परिचय। महाराणा कुंभा भारतीय इतिहास का एक सुप्रसिद्ध नाम है। वो भारत के प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक थे जिनका जन्म 1423 ई में राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। राणा कुंभा राणा मोकल के पुत्र थे जो अपने पिता की मृत्यु के बाद 1429 ई में मेवाड़ के राजा बने और उन्होंने 1468 ई तक यानी कि लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने मातृभूमि की रक्षा कर अपनी वीरता का परिचय दिया। अपने समय में वो एक ऐसे योद्धा थे जो कभी किसी युद्ध में नहीं हारे। युद्ध के अलावा उन्होंने अनेक दुर्ग और मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने अपने किले में इतनी बड़ी दीवार बनाई जो विश्व में दूसरी सबसे बड़ी दीवार कही जाती है। इन सब के अलावा उन्होंने चित्तौड़ में स्थित विश्व विख्यात कीर्ति स्तंभ की भी स्थापना करवाई थी। महाराणा कुंभा के महत्वपूर्ण युद्ध। महाराणा कुंभा एक बहुत ही कुशल शासक थे जिन्होंने मेवाड़ की आंतरिक और बाहरी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना किया और अपनी वीरता और सांस्कृतिक उपलब्धियों द्वारा राज्य का मान बढ़ाया। महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में कई सारे युद्ध लड़े और सभी युद्धों में जीत हासिल की। सारंगपुर युद्ध राणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के बीच 1437 ई में लड़ा गया था। इस युद्ध की घोषणा राणा कुंभा द्वारा की गई। जब राणा कुंभा ने अपने पिता राणा मोकल के हत्यारों में से एक महपा पंवार की मांग की तो ऐसे में महमूद खिलजी ने हत्यारे को आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में महाराणा कुंभा ने युद्ध की घोषणा कर खिलजी को राज्य से खदेड़ दिया और इसके बाद मंदसौर और जावरा राज्य को भी जीत लिया। अंत में महमूद खिलजी के क्षमा याचना करने पर राणा कुंभा ने उन्हें जिंदा छोड़ा। कुंभलगढ़ पर चढ़ाई। जीवन दान पाने के बाद भी सुल्तान महमूद खिलजी सुधरा नहीं और उसने राणा कुंभा से बदला लेने का सोचा। ऐसे में उसने कुंभलगढ़ किले को अपना निशाना बनाया, लेकिन तब भी किले को अपने कब्जे में न ले सका। इस युद्ध में सुल्तान ने राणा कुंभा के सेनापति दीप सिंह को मार दिया। इस दौरान राणा कुंभा बूंदी में थे। जब वे वापस चित्तौड़गढ़ आए तो उन्हें सुल्तान महमूद के इस षड्यंत्र का पता चला। ऐसे में उन्होंने सुल्तान को फिर से खदेड़ दिया और इस बार सुल्तान भागकर मांडू चला गया। गागरोन पर आक्रमण। बार बार आक्रमण करने पर भी कामयाब न होने के बाद सुल्तान महमूद खिलजी ने अपने आक्रमण करने का तरीका बदल दिया। अब उसने बड़े बड़े दुर्गों की जगह छोटे छोटे दुर्गा पर निशाना लगाना शुरू किया और गागरोन पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में राणा कुंभा के सेनापति अहिर की मृत्यु हो गई। इस बार सुल्तान कामयाब रहा और उसने दुर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। मालगढ़ पर आक्रमण। छोटे छोटे दुर्गों पर आक्रमण करने की योजना सफल होने के बाद सुल्तान ने मानगढ़ पर हमला किया, लेकिन इस बार सुल्तान फिर हार के भाग गया। अजमेर और मालगढ़ पर एक साथ आक्रमण। बार बार राणा कुंभा से पराजित होने के कारण सुल्तान महमूद ने एक नई योजना बनाई और अपने पुत्र गयासुद्दीन को रणथंभौर में आक्रमण करने के लिए भेज खुद ज्वाइन व अजमेर में आक्रमण करने के लिए निकल गया ताकि राणा कुंभा को चारों तरफ से घेरा जा सके। यह आक्रमण सन 1455 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इस युद्ध में भी सुल्तान महमूद बुरी तरह हार गया। जावर युद्ध। राणा कुंभा से पराजित होने के बाद सुल्तान महमूद बहुत ही शर्मिंदा हो गया, जिसके कारण वह जावर पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में लेने की सोचने लगा जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाए। लेकिन इस युद्ध में भी सुल्तान बहुत बुरी तरह हार गया। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग एवं किले। महज 35 वर्ष की आयु में महाराणा कुंभा के शासनकाल में 32 दुर्गों का निर्माण किया गया था। बता दें कि मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया, जिनमें से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान दुर्ग, भौसट दुर्ग और बसंतगढ़ महत्वपूर्ण और भव्य हैं। महाराणा कुंभा की मृत्यु। इतिहासकारों के मुताबिक ऐसे वीर प्रतापी विद्वान महाराणा की मृत्यु के पीछे उनके खुद के पुत्र का हाथ था। ऐसा माना जाता है कि महाराणा कुंभा के पुत्र उदयकरण सिंह ने 1468 ई में एक षड्यंत्र रचकर अपने पिता की हत्या कर दी थी। इतिहासकारों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में महाराणा कुंभा उन्माद रोग से पीड़ित थे। इसी के चलते उनके बड़े बेटे उदयकरण ने तलवार से हमला कर महाराणा कुंभा को मौत के घाट उतार दिया और खुद मेवाड़ के सिंहासन पर आसीन हो गया। लेकिन उसका शासनकाल ज्यादा समय तक न चल सका। राजपूतों ने उसका विद्रोह किया, जिसके चलते उसे कुछ ही समय के बाद अपना शासन त्यागना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके दोस्त भी इतिहास में रुचि रखते हैं तो उनके साथ यह वीडियो शेयर करें।
अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।